अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं तीन इश्यूज़ पर बात करूंगा। एक तो चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली मीन गंडापुर वो आज ग्रेड स्टेशन पहुंच गए। आपने उधर जाके धमकियां दी। आपने कहा कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो हम आज इस पर बात करेंगे कि 12 घंटे से ज़्यादा डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग क्यों होती है और उनकी धमकियों के नतीजे में क्या ये कम हो पाएगी या कुछ और करना पड़ेगा। दूसरा इशू पाक चाइना रिलेशन के हवाले से है कि कोई एक न्यूज़ वेबसाइट है इंटरनेशनल और उन्होंने कुछ एक कॉलम लिखा है और पीटीआई ने उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है कि जनाब लगता है कि चाइना ने अब पाकिस्तान को लिफ्ट कराना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। तो इसमें कितनी सदाकत है। और तीसरा इशू जो है वो बांग्लादेश टेस्ट के हवाले से है कि कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाबर को और शाहीन को और रिजवान को शायद ड्रॉप कर दिया जाए। तो इसमें किस हद तक सदाकत है। तो नाजरीन, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करना हो, टल्ली ऑन करनी हो, लाइक करना हो तो आप बेशक विलाग करने के बाद भी कर सकते हैं। तो लिहाजा पहले आप मेरा विलाग सुन लें। जनाब, पहले किससे बात शुरू करें? पाक चाइना रिलेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। मियाँ साहब जो हैं, मियाँ शहबाज शरीफ, पिछले दिनों वो चाइना होके आए हैं और स्लो मोशन पे वीडियोस बना बना के इधर टिकटॉक पे चढ़ा रहे थे कि वो और जनाब हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो उनकी आनियाँ जानियाँ जो है ना वो उसके हवाले से, और पीटीआई वाले जो हैं उनके पेट में भी मरोड़ उठ रहे थे। तो अब ये है कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट है जो कि जिसका नाम है द डिप्लोमेट। उसमें एक आर्टिकल छपा है और उन्होंने कहा कि लगता है कि चाइना ने पाकिस्तान को शायद लिफ्ट कराना कम कर दिया और उसका अंदाज़ा उन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से लगाया है कि जो चीनी वजारत ख़ारजा है उन्होंने पहले पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहते थे कि जो उनके साथ मंसूबे हैं उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हैं, आला तरीन तरजीह है। अभी उन्होंने सिर्फ प्रायोरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तरजीह का। तो क्या उन्होंने चाइना ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया है? वैसे तो चाइना को करने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही आइजी पसंद हैं, यानी कि हम इतना चाहते नहीं हैं को अपग्रेड होना। तो दूसरा ये है कि क्या इसके क्या मतलब हैं। तो नाजरीन, एक तो ये है कि चाइना पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन थे वो इमरान खान साहब के टाइम पे काफ़ी ऑलरेडी ख़राब हो चुके थे। और अब यह है कि जो हमारा सी पैक पर हमने जिस तरह से काम किया या चाइना वालों ने काम किया, ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है। ऐन मुमकिन है कि चीनी ये खुश ना हो। और तीसरी बात यह है कि एक दफ़ा पहले भी एक कोई अमेरिकी जर्नलिस्ट था, उसने पाक चाइना रिलेशनशिप के हवाले से एक किताब लिखी थी और उसने भी ये बात की थी। उसने कहा कि जो चाइना है ना वो इतना ज़्यादा चीज़ों को प्रायोरिटाइज या इस तरह के एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं करता है जिस तरह के पाकिस्तानी हुक्मरान वापस आके अपने लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं गया थे उधर शी मिला और ही मिला और फिर जनाब बल्ले बल्ले हो गई। तो ये होता है, यानी कि ये बाज़ का जो इसी तरह के कोई लोग ज़रा माड़े मुल्क ने ना वो जब तगड़ी जगहों पे जाते हैं तो उन्होंने अपने लोगों को आके इसी तरह खुश करना होता है। आपको पता है कि इमरान खान भी जब अमेरिका से होके आए थे तो वो इधर लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने गए हुए थे। कोई उनको इसलिए गया था कि ट्रंप को मिल के आए, कोई उसको कह रहा था जी कि यूएन है जनाब, स्पीच जनाब, आपने तो हमारा ईमान ताज़ा कर दिया है। तो अब ये है कि हमारे यहाँ भी बचा कुछ नहीं है तो चाइना जाते हैं और उधर से होके तो हम भी एक भड़क वगैरह तो लगा रहे होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने ज़्यादा वो मतलब तलाश करने की वो उसने अखबार ने कोशिश की है या पीटीए वालों ने की है, इससे को बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हो गए। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि पीटीआई के टाइम से अब कोई ताल्लुकात बेहतर हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो पीटीआई से पहले के लेवल था ताल्लुक का, शायद उस पर हम ना पहुँचे हों या उनके ख्याल में हम कोई अच्छे पार्टनर ना हो। हमारा जो फेज़ पहला सी पैक वाला हुआ फेज़, उसमें शायद वो इतने मुतमिन ना हो। हम भी वैसे बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं है चाइना से, हमारे भी अपने कंसर्न होते हैं, लेकिन जो तगड़ा बंदा होता है उसको बंदा क्या कह सकता है। तो एनीवे ये इस हवाले से फिर जो है ना आज चीनी वजारत ख़ारजा ने उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा बकवास है ये जो बातें चल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का चीन का दौरा है वो बहुत अच्छा रहा है और जो है ना हमारे मुखालफिन जो हैं वो इस चीज़ को इशू बना रहे हैं और वो जेलस हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं जनाब दूसरे टॉपिक की तरफ और वो है गंडापुर का
कि अली मीन गंडापुर जो है वो ग्रेड स्टेशन पहुंच गए और उनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि उन्होंने उधर बिजली ऑन नहीं कर दी, नहीं तो हो सकता है कोई धमाके ही ना हो जाता। अब मसला क्या है, यानी कि मसला उन्होंने है, पहले तो उन्होंने जो बात की हम उस पर बात कर लेते हैं। तो अली मीन गंडापुर ने क्या है कि भाईजान 12 घंटे से ज़्यादा इधर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। उधर कितनी कितनी लोड शेडिंग हो रही है, डेरा इस्माइल खान में उधर 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। अब जो कैंट के एरियाज़ हैं उनकी लोड शेडिंग उधर जो है मेरे ख्याल 12 घंटे है, और बाकी जगहों पे जो सिविलियन है, ब्लडी सिविलियन के एरियाज़ हैं उधर वो 18 घंटे है। अब 18 घंटे हो क्यों रही है नाजरीन? आपको पता है कि हमारे कई इलाके हैं जिधर बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है। आगे उनकी भी कैटेगरीज़ हैं कि जिधर जो है कोई 10 से 20% है, फिर 20 से 30% है, 30 से 40% है, 40 से 50% है, 50 से 60% है, 60 से 70% है। अब आप कह रहे होंगे कि इतने ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है। 70 से 80% है। और जो डेरा इस्माइल खान है उधर 80 से भी ज़्यादा, ये 80% से ज़्यादा बिजली चोरी है। यानी कि उधर लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे। तो अब इन्होंने सिस्टम ये निकाला हुआ है कि जिधर बिजली चोरी ज़्यादा होती है और रिकवरी कम है उधर लोड शेडिंग ज़्यादा कर दें। इवन जो पुराना जो फाटा जिसको हम कहते थे, उधर कई इलाके हैं कि जिधर रिकवरी जो है कोई है ही नहीं है ना, लेकिन ये उधर भी कुछ 4 घंटे को बिजली भेज देते हैं ताकि उनको पता रहे कि बिजली नाम की कोई चीज़ आई थी और इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो शायद वो कोई पैसे देना शुरू कर दें। अब डेरा इस्माइल खान में जो चोरी बहुत ज़्यादा बिजली की, अब जो अली मीन गंडापुर हैं वो अपने लोगों को ये तो कह नहीं सकते कि आप चोरी ना करें, और वो चोरी को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए तो ये कि वो फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करें जी कि हम चोरी कम करने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रहे। और उसके नतीजे में ये है कि बिजली ज़्यादा है और वो कह रहे हैं जी बिजली आप ना भेजें। अब ईद के दिनों में लोगों को क्यों मसला ज़्यादा आ रहा है? एक तो ये है कि वो लोग जो कि अब पहले देहाती इलाकों के लोग थे और शहरों में आ गए हैं मेरे जैसे, और वो इधर आके एयर कंडीशन के आदी हो गए हैं। जब वो जाते हैं गाँव और उधर बिजली बंद होती है तो इनके लिए तो ऐसे ही होता है कि जैसे मौत आ गई है। तो एक तो जिसका कोई ताल्लुक़ होता है किसी जगह पे वो उधर भी फ़ोन कर रहा होता है कि यार कोई इधर कोई ये फ़लाँ इलाका जो है ये कोई लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि उससे भी जो बड़ा इशू है, यानी लोग जो हैं वो भी फिर किसी तरह गुजारा कर लेते हैं, कोई पक्के पुक्के चल के, कोई कमीज़ाँ उतार के वो किसी तरह को गुजारा कर जाते हैं। लेकिन उससे भी जो बड़ा इशू आ रहा है ना वो जनाब गोश्त का है कि गोश्त को आप किधर लेके जाएंगे, उस पर तो आप पक्खे नहीं चलाएंगे ना, यानी कि उसके लिए आपको चाहिए फ्रिज। और फ्रिज में अगर आपका गोश्त जो है वो फ्रीज़ ना हुआ तो आपने तो बड़ी दूर से बड़ी देर से प्लानिंग की हुई थी कि मैं जो है बकरा जो है उसको अगले 2 हफ्ते मैंने बकरा ही खाना है, तो वो बकरा आपका हो रहा है ख़राब। तो इस पर भी लोग काफ़ी गुस्से में हैं, ख़ास तौर पर ऐसे लोग के जो शहरों से गाँव में गए हुए हैं। अब ये है कि हमारे यहाँ जो कोई जो फीडर हैं बिजली के फीडर, ये कोई 11,000 से ज़्यादा हैं और उनमें से 24% ऐसे हैं और जिनकी तादाद बनती है कोई 8,381। ये ऐसे फीडर हैं कि जिधर जो है ना लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, या आप कह लेंगे उधर बिजली चोरी ज़्यादा है। अब ये डिपेंड करता है कि जिधर जो है कम में चोरी कम हो रही है उधर लोड शेडिंग कम हो रही है, जिधर ज़्यादा हो रही है चोरी उधर लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो रही है। तो जो गंडापुर साहब हैं इनके इलाके में भी ये मामला चल रहा है, तो ये वजह बनी है। अब उन्होंने जाके उधर कहा है जी कि आप जो है ना ये 12 घंटे इनकी फ़ौजियों की करते हैं ना, तो इनकी 16 घंटे कर दें, हमारी 12 घंटे कर दें। क्या ये मुमकिन है? मुश्किल है। बाकी क्या वो अपने इलाकों में बिजली चोरी कम किए बगैर, उधर बिल अदा किए बगैर, क्या वो उसको 12 घंटे पे ला सकते हैं? ये वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि वो सियासी तौर पे उसको इशू बनाए रख सकते हैं या रखेंगे ताकि लोगों तक पूरी बात भी ना पहुंचे कि क्यों इधर लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है। अब आप आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। आज कोई एक रिपोर्ट हुआ है कि आज चूँकि आजकल जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो भी हेडलाइंस में हैं, तो एक ख़बर ये आई है कि जो बाबर आज़म हैं और जो रिजवान हैं और शाहीन अफरीदी, इन तीनों को टीम से ड्रॉप किया जा रहा है जो आगे बांग्लादेश जाएगी। और ये वाली एक जो शान मसूद हैं वो उसके होंगे क्रिकेट उसके कैप्टन होंगे। तो इसमें क्या हकीकत है? फिर मैंने कोई लोगों से पूछा जो कि इस बारे में नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसा
कुछ नज़र नहीं आ रहा। यानी कि अगर उन्होंने को तीनों को एनालाइज़ किया तो उन्होंने कहा जी कि शाहीन का तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि उसकी लड़ाइयाँ तो चल रही हैं, लेकिन जो ओवरऑल एज आ प्लेयर उसकी परफॉर्मेंस है वो तो ठीक है। तो बाकी जो दो हैं उनके लिए भी इतने चांसेस नज़र नहीं आते। ज़्यादा ये चांसेस हैं कि पहले तो कोई सिलेक्शन टीम है उसमें कोई तब्दीली आए और फिर आगे जाके कोई टीम में भी तब्दीली आए। जहाँ तक शान का तल्लक है, शान के हवाले से पहले भी ये प्लान हो चुका है कि वो ही टीम को कैप्टन करेगा आगे टेस्ट मैच में। तो बाकी जो लोग हैं इनके अभी इस तरह से जो उनके हटाए जाने की ख़बरें हैं उसमें ये कबल अज़ वक्त हैं, यानी कि अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो नाज़रीन, मेरा है कि आपके लिए इतनी काफ़ी है और आप प्रोग्राम बंद करें और जाके गोश्त वगैरह खाएं। तो मुझे दें इजाज़त, मैं भी जाके कुछ करूं। तो अल्लाह हाफ़िज़।